डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिज़िक्स। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर पे। सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली वो डिजिट की जिससे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। सिग्निफिकेंस कहते हैं इम्पॉर्टेंट को। तो उसको हम आसान अल्फाज में कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑल एक्यूरेट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये कैसे ऑल एक्यूरेट से क्या मतलब है, फर्स्ट डाउटफुल से क्या मतलब, ये हम एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन ये सारा के सारा डिपेंड करते हैं लीस्ट काउंट पर कि आप जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप इस वाइट बोर्ड के लेंथ को या किसी ऑब्जेक्ट के इस मार्कर के लेंथ को मेजर करना चाहते हैं और आप यूज़ कर रहे हैं मीटर रोल और आप रीडिंग ले रहे हैं कि 1.2 सेंटीमीटर है। तो अगर सेंटीमीटर स्केल में मीटर रोल के लीस्ट काउंट पर बात की जाए तो वो 0.1 सेंटीमीटर है। मतलब ये कि वो पॉइंट के बाद सेंटीमीटर स्केल में 1 डिजिट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट के बाद ये पहला डिजिट ये हो गया डाउटफुल डिजिट। ये 0.3 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है ये एक्यूरेट डिजिट हो गया क्योंकि आप रीडिंग करते वक्त इतने जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कि आप इसकी जगह जो है वो कोई और डिजिट डिनोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले। लेकिन इसकी जगह आपसे थोड़ी बहुत गलती हो सकती है क्योंकि बहुत स्मॉल सा गैप होता है लाइन में। तो ये बन गया आपका ऑल एक्यूरेट डिजिट और ये बन गया आपका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इन दोनों को कंबाइनली हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर यही रीडिंग, तो अब ये बन गया आपका ऑल एक्यूरेट वाला डिजिट और ये बन गया आपका फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। तो इन दोनों को कंबाइनली हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर आप बताएं कि इस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इस रीडिंग में। अच्छा, अब आप एक और भी रीडिंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है सेंटीमीटर स्केल में वो 0.01 है सेंटीमीटर। मतलब है कि वो पॉइंट के बाद सेंटीमीटर स्केल में 2 डिजिट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट मैंने लिखे। तो फिर उसके बाद ये वाला ऑल एक्यूरेट हो गया, ये भी ऑल एक्यूरेट। ये जो आखिरी डिजिट है ये 0.6 भी, ये 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो इसमें आपसे गलती हो सकती है। तो ये पहले शक वाला डाउटफुल डिजिट बन गया। तो ऑल एक्यूरेट ये 2 हो गए और पहला जो है वो डाउटफुल वाला ये हो गया। तो इन सब को मिला के हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए इस रीडिंग में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। देखिए ये डिपेंड कर रहा है लीस्ट काउंट पर। मैं लीस्ट काउंट पहले ज़्यादा था तो मेरे पास रीडिंग डिजिट कम आ रहे थे, सिग्निफिकेंट डिजिट। लीस्ट काउंट को मैं बढ़ा रहा हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर भी मेरे पास बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट में या किसी रीडिंग में कितने हैं वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर। अब इसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं कि जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर को समझ सकते हैं कि कौन से फिगर सिग्निफिकेंट है और कौन से फिगर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो पहले तो रूल ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट 1 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट है। ये जब भी किसी रीडिंग में आते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए सारे के सारे सिग्निफिकेंट। ज़ीरो जो है वो मे और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट। ज़ीरो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस से ही उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। तो इसलिए वो कभी सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे एक रीडिंग ले रहे हैं 0.304 और ये कोई भी क्वान्टिटी, आप उसके साथ कोई भी यूनिट लिख सकते हैं। तो अब ये 0 पॉइंट के लेफ़्ट साइड पर आया है, इसका आप यहाँ पे 1,00,000 ज़ीरो भी डाल दें कोई इंपॉर्टेंस इसके नहीं है, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इस रीडिंग में। इन द सेम में अगर आप फिर से इस ज़ीरो को देखें 0.034, अब फिर से वही बात कि ये ज़ीरो जो है पॉइंट के बाद आया लेकिन उससे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं गुजरा है, तो इसलिए ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। और इस रीडिंग में फिर से वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन ज़ीरो अगर कोई 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल 3501, तो ये ज़ीरो अब ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच आए तो ये इसलिए सिग्निफिकेंट के। तो इसलिए मैंने देखे यहाँ पे ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये वाला ज़ीरो भी नॉन सिग्निफिकेंट और यहाँ पे वही ज़ीरो है कि जो कि सिग्निफिकेंट है क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो डिजिट की भी। यही मैंने लिखा था कि ज़ीरो में और मे नॉट भी सिग्निफिकेंट, क्योंकि वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है डिपेंड करता है। अगर हम एक आसान सा एग्जांपल ले लें ज़ीरो की, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज़ करते हैं आपके पास इतने मनी है 0001, तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वही ज़ीरो राइट साइड पर डालता हूँ तो आपके मनी जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज़ीरो के लोकेशन बताता है कि ज़ीरो कब जो है वो सिग्निफिकेंट है और कब सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ़्ट साइड पर ये देखिए ज़ीरो, आप 1,00,000 ज़ीरो डालें कोई इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर आप जितनी ज़ीरो बढ़ा रहे हैं वो इस वैल्यू के इंपॉर्टेंस को बढ़ा रहे हैं। और फिर एक सबसे आसान रूल
कि अगर तो आप फैसला नहीं कर सकते कि रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे आसान तरीका है कि उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन पर हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, पहले वीडियोज़ में, कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या चीज़ और कैसे लिखते हैं किसी रीडिंग को साइंटिफिक नोटेशन में। सपोज़ करते हैं मेरे पास कोई रीडिंग है 0.211 किलोग्राम, मैं कोई मास को मेयर कर रहा हूँ और ये उसकी रीडिंग आ रही है। मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखूंगा कि पॉइंट को मैंने लेके जाना है फर्स्ट ना 0 डिजिट के बाद रखना है, वो मेरे पास 2 है, तो ये बन जाएगा 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 10 लिखूंगा, और पॉइंट को मैं राइट साइड की तरफ 1 डिजिट मैंने मूव किया है, तो ये 10⁻⁻1 और ये उसके साथ किलोग्राम मास मेयर कर रहे हैं। तो ये अब अदर देन 10 पावर, ये 10 पावर को इग्नोर करके उसके अलावा जितने भी डिजिट आपके पास आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप आसान तरीका ये है कि आप कोई भी रीडिंग 10 के पावर साइंटिफिक नोटेशन में लेके अदर देन 10 पावर, मतलब ये इसको के बगैर, इसको छोड़ के यहाँ पर जितने सारे डिजिट आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और ये डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पर भी। अगर तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट जो है 1 किलोग्राम है, तो फिर आपके लिए ये यूनिट वाला प्लेस इंपॉर्टेंट, आपके सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से ऐसे स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है उसका लीस्ट काउंट है 10 किलोग्राम, तो फिर आपके लिए यूनिट वाला प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से स्टार्ट होंगे, ऐसे 10 से स्टार्ट होंगे, यूनिट 10 100 ऐसे। और अगर आपका डिवाइस जो है उसका लीस्ट काउंट है 100 किलोग्राम, तो फिर आपके लिए ये दोनों डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 100 वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट, फिर आपके सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे यहाँ से स्टार्ट होंगे और आप ऐसे चलते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।